एक शांत जंगल में लीरा नाम की एक जिज्ञासु युवा अल्केमिस्ट रहती थी। उसकी झोपड़ी जड़ी बूटियों और अजीबोगरीब औषधियों से भरी रहती थी। एक दिन वो पुरानी किताबों के ढेर में खोई हुई थी जब उसकी उंगलियां एक पीले चरम पत्र पर पड़ी। उस पर एक अजीब सी भाषा में लिखा था, ड्रैगन को मानव रूप देने का अमृत। इलेना रोमांचित हो गई। जंगल में उसका सबसे अच्छा दोस्त फिन एक शानदार हरा ड्रैगन था। वे घंटों बातें करते थे, लेकिन फिन कभी भी मानव दुनिया का अनुभव नहीं कर पाया। यह अमृत उसे वो मौका दे सकता था। उत्साह से भरकर इलेना ने दुर्लभ सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ज्वालामुखी से लावा का एक टुकड़ा, रात में खिलने वाला चांद का फूल और एक बूंद बुद्धिमान बूढ़े वृक्ष के आंसू। ये कुछ विचित्र चीजें थी जिनकी उसे जरूरत थी। हफ्तों की मेहनत के बाद अमृत तैयार हो गया। यह चमकीले नीले रंग का था और इसमें एक मीठी खुशबू थी। इलेरा फिन के पास दौड़ी और उसे अमृत के बारे में बताया। फिन खुशी से पूरा नहीं समाया, उसने तुरंत अमृत पी लिया। कुछ ही सेकंड में फिन का विशाल शरीर एक लंबे दुबले युवक में बदल गया। फिन ने इलेरा को गले लगाया। उन दोनों चेहरों पर चौंका देने वाली मुस्कान थी। अब उनका रोमांच शुरू हुआ। इलेना फिन को मानव दुनिया के रीति रिवाजों से परिचित कराया। फिन को हर चीज अजीब और नई लगी। ऊंचे भवनों को देखकर वो दंग रह गया। बाजार की चहल पहल ने उसे रोमांचित कर दिया, लेकिन छोटे छोटे घरों में रहना और जमीन पर चलना उसे असहज भी लगा। एक बार तो फिन को भूख लगी और उसने बड़े उत्साह से एक सेब को पूरा का पूरा निगलने की कोशिश करी। बेशक उसे बहुत खराब लगने लगा। कुछ दिन तो सब अच्छा चला, लेकिन एक रात को अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। फिन घबरा गया। ड्रैगन के रूप में वो बिजली का सामना आसानी से कर सकता था, लेकिन अब वो एक कमजोर इंसान था। इलेरा ने उसे शांत कराया और बताया कि यह तो बस एक साधारण तूफान। लेकिन असली खतरा अगले दिन आया। जंगल के बाहर के लोग अजीब दिखने वाले इस नए युवक को देखकर शंकित हो गए। कुछ लोगों ने उसे जादूगर, कुछ ने राक्षस समझ लिया। जल्द ही खबर राजा तक पहुंच गई। राजा को लगा कि यह कोई खतरनाक प्राणी है जो राज्य पर हमला कर सकता है। उसने फिन को पकड़ने का आदेश दिया। इलेरा और फिन को भागना पड़ा। घने जंगल में छिपते हुए उन्हें डर था उन्हें कब पकड़ लिया जाएगा। इलेरा को यह भी चिंता सता रही थी कि अमृत का प्रभाव खत्म होने से पहले वो फिन को वापस ड्रैगन का रूप कैसे दे पाई। पुरानी किताब में कहीं भी इस बारे में नहीं लिखा था। घने जंगल में छिपते हुए दिन कट रहे थे। इलेरा ने हार नहीं मानी। उसे पुरानी किताब को फिर से खंगालना पड़ा। हर पन्ने को ध्यान से परखते हुए एक शाम मिट्टी से सने एक कोने में उसे एक मुरझाया हुआ फूल मिला, जिसका वर्णन किताब में अमृत बनाने की सामग्री के साथ किया गया था। किताब में लिखा था कि दुर्लभ वस्तुओं के अलावा अमृत को बनाने के लिए एक गुप्त मंत्र का भी जाप करना होता था, लेकिन वो मंत्र खो गया था। इलेरा निराश हो गई। फिर अचानक उसे याद आया कि बूढ़े वृक्ष जिसके आंसू उसने अमृत में डाले थे, वो जंगल का सबसे ज्ञानी वृक्ष माना जाता था। शायद वही रास्ता बता सकता था। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही इलेरा फिन को लेकर वृक्ष के पास पहुंची। उसने फिन को पेड़ के नीचे बिठाया और खुद वृक्ष से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की। उसने बताया कि फिन को बचाने के लिए उसने क्या किया और अब कैसी मुश्किल में। कुछ देर खामोशी रही, फिर हवा में एक सरसराहट हुई। पेड़ की एक पत्ती हिली और इलेरा के दिमाग में एक आवाज गूंजी, बच्चे तुमने सही किया। मनुष्य और ड्रैगन के बीच समझ पैदा करने के लिए साहस दिखाया। अमृत का उल्टा मंत्र जंगल की रानी तितली रानी के पास है, उसे ढूंढो और मदद मांगो। इलेरा खुशी से झूम उठी। आशा की एक किरण जगी। फिन को भी नई ताकत मिली। वो तितली रानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जंगल का रास्ता कठिन था, लेकिन इलेरा और फिन हार नहीं मानने वाले थे। कई दिनों के बाद उन्हें एक खूबसूरत घाटी मिली जहाँ रंग बिरंगी तितलियों का राज था। इलेरा ने रानी तितली को ढूंढ निकाला और पूरी कहानी सुनाई। रानी तितली ने उनकी सहायता करने का वादा किया। उसने उन्हें एक विशेष प्रकार का पराग दिया जो अमृत का उल्टा असर करता था। इलेरा ने फिन को पराग दिया और कुछ ही सेकेंड में फिन वापस अपने विशाल हरे अजगर के रूप में लौटा। खुशी के मारे फिन दहाड़ उठा। उसने इलेरा को गले लगाया और उसे धन्यवाद दिया।
उन्होंने तितली रानी को भी धन्यवाद दिया। इलेरा ने सीखा कि जादू से दुनिया बदलने की कोशिश करना गलत था। असल में समझ ही सबसे बड़ी ताकत होती है। फिर वापस अपने जंगल में चला गया, लेकिन इलेरा और उसकी दोस्ती हमेशा के लिए बनी रही। अब फिर मानव दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा समझता था और इलेरा ने ड्रैगोनस की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा। वो दोनों मिलकर जंगल में रहने वाले सभी जीवों के बीच शांति बनाए रखने का प्रयास करते रहे।